कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मज़े में है ना? खुश है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कल का वीडियो थोड़ा सा दिक्कत वाला था, है ना? और एक प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पर 2 टेस्ट लिखना था, हम टेस्टिंग छोड़ दिए थे, ठीक है ना? उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है? थोड़ा जल्दी वाली स्थिति थी ना, इसीलिए संभवतः ऐसा हुआ था, ठीक है? तो आज थोड़ा जल्दी नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको देना है, ठीक है? और आपको फिर से बूस्टअप करना है कि एसएससी की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, है ना? 29-30 को देख लो आप बाबू, स्टेनो का एग्जामिनेशन है, उसके बाद 12 से आपका CHSL का एग्जामिनेशन है, 12 अप्रैल से, ठीक है ना? तो पूरी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है? और 1 से 12 तारीख तक 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है? और 12 तारीख के बाद CHSL की जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके सारे क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे बाबू, एनालिसिस करेंगे। क्लियर? ठीक है? एकदम वहाँ एग्जामिनेशन दे के आओ और घर पे आते आते आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा। एकदम कन्फर्म रहिए, देखिएगा हम आपको उस समय बताएंगे कि जो हम पढ़ाए थे आप वही आता है कि नहीं आता है। एकदम डिट्टो उसी तरह से आएगा। जो लड़के मेरे ऑफलाइन क्लास को करें वो तो एकदम कन्फर्म है कि एकदम वही आएगा सर, ठीक है? लेकिन जो मेरा लड़का ये कॉमन ईयर का सेशन देख रहा है, रेगुलर सेशन देख रहा है, वो निश्चिंत रहे कि उसको इसी तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलने वाला है। और साइनोनिम्स सेंटोनिम्स का जो मेरा सेशन अलग से चल रहा है, वो अलग वीडियो आपको अपलोड करके दिया जा रहा है, उसको भी आप रेगुलर देखा करें। आप निश्चिंत रहें, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त कर दी जाएंगी। एग्ज़ाम देते समय लगेगा कि हम सब कुछ पढ़े हुए थे। बाकी गलतियाँ यदि आप करते हैं तो फिर बात नहीं ना कुछ होगा बाबू। तो इसलिए बी प्रिपेयर, और इस साल किसी तरह से एसएससी को दम उखाड़ देना है क्या? तो चलिए, एसएससी का कॉमन ईयर का जो सेट हम लोग चालू किए थे, उसका आज 39वां वीडियो अपलोड होगा। क्लियर? देखें, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग, सी मे नॉट क्रॉस द रोड। बाबू ये सी हैड है ना, कंडीशनल सेंटेंस हुआ ना, तो यहाँ पर मे नॉट के लिए जगह बनेगा नहीं ना, वहाँ क्या होना चाहिए? वुड नॉट हैव। क्लियर है बाबू? वहाँ क्या होना चाहिए? वुड नॉट हैव, ठीक है? यदि उसे कार दिखी थी तो उसे रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हिज फादर बॉट दिस फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे होने की वजह से सेंटेंस मेरा पास्ट में जाएगा ना, याद है बाबू? जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो कृपया ध्यान दें, ठीक है? कि सबसे पहले आपको लाइक ठोकना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है। क्लियर? ताकि जितना भी बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको होगा हम देने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर है ना बाबू? देखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, अगो, ठीक है, अ डे बिफोर, इस तरह के टर्म आपको मिलते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है बाबू पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर हिज फादर बॉट V2 है, V2 है जो पास्ट को डिनोट करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस फर्नीचर्स लिख दिया, ये याद रखिएगा, फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, वो क्या होता है बाबू? फर्नीचर होता है। क्लियर? जानते हैं ये फर्नीचर जो होता है ना बाबू, फर्नीचर्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन है। क्या है बाबू? जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना? और कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऑल्दो नित्या इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर विथ हिज डीलिंग, या इन हिज डीलिंग होना चाहिए बाबू, क्या नहीं होगा? यहाँ पर टू को हटाइए। वह अपने व्यवहार से नित्या है जो अच्छा है और तेज तरार भी है, ठीक है ना? लेकिन कभी कभी वो क्या करता है बाबू? झूठ बोल लेता है, ठीक है ना? याद रखिएगा बाबू, ऑफन के होने पर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में चला जाता है, ठीक है? और वैसे सेंटेंस प्रेजेंट में है भी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप टू को हटाकर रिलेट कीजिए इनको, किसी चीज़ में अच्छा होना या व्यवहार में अच्छा होना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी, याद है ना, कल कॉन्सेप्ट किए भी थे कि जब टोल्ड होगा तो वो ऑब्जेक्ट में आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? दैट यहाँ देखिए, टोल्ड मी दैट, ये पूरा सेंटेंस किस तरह के स्पीच में आ गया बाबू? इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया ना।
इनडायरेक्ट स्पीच में कहने का मतलब क्या होता है, यदि ये पास्ट को डिनोट कर रहा है तो आगे वाले भी सेंटेंस उसी तरह का नेचर कर लेंगे। यहाँ पर विल के लिए जगह बनेगा तो वैसे कंडीशन में नहीं ना, वहाँ क्या होना चाहिए बाबू, वुड। क्लियर, तो विल को रिप्लेस कर दो वुड में, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगले दिन मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि वो जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना, या जल्द ही एक नए अपार्टमेंट में क्या करेगी, शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, टोनी इज गिविंग मी अ गिफ्ट, ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10। कॉल ऑफ ना, मेरे बुलावे पर वह 10 बजे आ रहा है। क्लियर है ना, क्यों आ रहा है बाबू, तो वो मुझे गिफ्ट दे रहा है। क्लियर, तो कॉल ऑफ कर लीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कंपटीशन हैव टू ब्रिंग हिज ऑन मटेरियल्स। ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थी को यदि ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेना है तो अपना सामान खुद लाना होगा। क्लियर है ना। फिर से बोलते हैं बाबू, यदि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जैसे ही वीडियो देखते हैं आप तुरंत लाइक दबा दीजिए। क्या देखिए, तो यहाँ कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कंपटीशन। एक बात याद रखना बाबू, जो नए हैं उनके लिए है, पुराने हैं उनके लिए तो ये पुराना हो गया कॉन्सेप्ट। क्या कि इस तरह के कंडीशन में ईच ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, क्लियर, इनके बाद जो नाउन होता है वो होता है प्लूरल। क्लियर, लेकिन पूरी जो स्ट्रक्चर होती है ना बाबू वो हो जाती है सिंगुलर, और वो लेता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। डैट मीन्स इज लेगा, एम लेगा, वाज लेगा, हैज लेगा, डज लेगा, या फिर वर्ब का 5वां रूप लेगा, या फिर वर्ब का दूसरा रूप लेगा। तो दूसरा को इसलिए नहीं लेके चलते हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव लगाया हुआ है, होना क्या चाहिए बाबू, हैज़। क्या होना चाहिए, हैज। यही गलती थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोहित सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरीज। देखो बाबू, सब कुछ ठीक लगता है, मोहित ने सब कुछ सरप्राइज कर दिया जब उसने अचानक से एक मैच में अनब्रेकेबल तौर पर रिकॉर्ड बनाया। वो क्या था कि 150 रनों का रिकॉर्ड बनाया। तो इस टर्म को लिखने में गड़बड़ी है, इसको लिखना क्या चाहिए था बाबू, 1 सेंचुरी एंड आ हाफ। ठीक है ना, यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, खुश है ना। चलिए, जब सब कुछ ठीक है तो लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना बात रखिए, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू देखिएगा, डोंट राइट हिम ऑफ एज आई फील। ठीक है, ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। कहना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा सा सोच के देखिए। अभी भी उसमें आग बची है काम करने की, ठीक है ना, तो उसे अभी क्या नहीं कीजिए बाबू, हटाइए नहीं। ये ना होना चाहिए, अभी भी मुझे महसूस होता है कि उसमें काम करने की आग बची हुई है, इसलिए उसको क्या नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये ऑफ गेम खेल रहा है, यहाँ होना चाहिए राइट हिम ऑफ। क्लियर, ये वाला ऑफ मतलब रेगुलरली कोई काम होता रहता है, उसमें से जब किसी को रोक दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाबू, ऑफ का यूज करते हैं। और यहाँ पर ओ एफ दिया हुआ था, ठीक है ना, तो आप इसे ओ डबल एफ कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू, इसको ना हिंदी करना है ना कुछ करना है, और ऐसे ही बना देना है। द पुअर मैन सेव्स द मनी व्हाट ही बिगैन, ही टू दैट दिस इव्स माइट टेक इट अवे, V2। तो जब सब V2 है तो V1 के लिए कोई जगह बनेगा क्या, आप डायरेक्ट क्या कर दो, सेव कर दो, कोई हिंदी जानने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, वही कंफ्यूजिंग वर्ड वाला। ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। देख लो बाबू, गड़बड़ी हो गई ना,
एडवाइस मतलब क्या होता है जी, सलाह, ये नॉन है। और यहाँ एडवाइस मतलब क्या होता है बाबू, सलाह देना। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, एडवाइस्ड होना चाहिए था, एडवाइस लिखा गया है, गलती है। क्लियर, इसको रिप्लेस कर दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। उसने मुझे सलाह दिया कि कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन्स दैट। देखिए कैनन्स आपने बुलाता है ना, सम बोलने का मतलब ये तो तय है ना, कुछ इसका हिंदी होता है ना, ये तो तय है कि एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो वो प्लूरल में जाएगा कि नहीं जाएगा बाबू, प्लूरल में जाएगा ना। और प्लूरल में जाएगा तो सम के बाद कैनन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, कैनन्स। और उसी के हिसाब से तो आप हैव भी लगाए थे ना। क्लियर। अब हम लोग का प्रोडक्शन जो लाइन है वहाँ से कुछ नए तरीके के क्या आ रहे हैं, कैनन्स आ रहे हैं, तोपे आ रहे हैं जिनका रेंज बहुत लंबा है। क्लियर। चलिए तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या है बाबू, कैनन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, सुजैन सेड दैट सी सेल। बाबू नरेशन का है, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच, दैट के बाद क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है वो इसके हिसाब से होता है। ये देखो तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, पास्ट के हिसाब से फिर सेल के लिए जगह नहीं बनता है, आप इसे वुड या शुड बना दें, सेंटेंस सही हो जाएगा। पूरा हिंदी करना भी नहीं पड़ा आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया बाबू, देखिएगा क्वेश्चन है, ही कुड नॉट बट हेल्प। ठीक है, ही कुड नॉट बट हेल्प, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। ही कुड नॉट हेल्प बट द टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस बाय द डिवास्टेटिंग साइक्लोन। क्लियर। आप इसको अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, आप क्या करें, इसको हेल्प वर्ड कर लें, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि वह उनके आंसुओं को उनकी सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन जो इस तरह के डिवास्टेटिंग साइक्लोन आए हैं उनको, उनसे जो ग्रसित लोग हैं उनके आंसुओं को पोंछने में अपना क्या कर सकता है बाबू, हेल्प कर सकता है। क्लियर है ना। तो वहाँ पर आपको हेल्प बट लिखना चाहिए था, हो गया है क्या बाबू, वर्ट हेल्प, जो कि गलत है। क्लियर। क्वेश्चन आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लाइक कर लीजिए। देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग फेल्ट। कहता है मीटिंग में आए हुए जो भी मेंबर थे, अधिकांश मेंबर ने महसूस किया कि द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। कहता है जो समूह केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, वे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द डू द जॉब सफिशिएंटली। मतलब वो उतने लायक नहीं हैं, ठीक है, कि वो अपना काम दम बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो क्या बनाया गया था बाबू, ग्रुप बनाया गया था ना। ग्रुप जो होता है वो क्या होता है बताओ आप, सिंगुलर होता है कि नहीं होता है, ग्रुप सिंगुलर होता है ना। जब सिंगुलर है तो वेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर बाबू, वाज होना चाहिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। वेयर को आप वाज से रिप्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही है। क्लियर। देखिएगा बाबू हमारा यहाँ पर नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लोव्स वेयर राइट, मैंने ग्लोव्स का जो न तो साइज ही न कलर ही सही था। एक बात बताते हैं बाबू, नाइदर का कॉन्सेप्ट क्या है कि नाइदर के बाद यदि नॉन यूज हुआ है तो इधर नॉर के बाद भी क्या होगा बाबू, नॉन। यदि यहाँ वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, वर्ब। लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होना है वो नॉर के बाद वाली नॉन के हिसाब से होना है। तो वो कलर है जो सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर है तो वाज को आप रिप्लेस कर दीजिए, वेयर को रिप्लेस कर दीजिए और वाज लगा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज़ ए चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। देखो बाबू चाइल्डिश मतलब क्या होता है बाबू, इमेच्योर, है ना। तो यहाँ पर ये टर्म मतलब समझ में आता है नहीं ना, यहाँ होना चाहिए जब उन्होंने उसे देखा, ठीक है, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी उस बच्चे, उसमें बच्चे की तरह सिंप्लिसिटी है, ये ना होगा बच्चे की तरह। तो क्या होना चाहिए बाबू, चाइल्डिश को आप रिप्लेस कर दीजिए चाइल्ड लाइक से, है ना, ये बच्चे की तरह हो गया। क्लियर। और इमेच्योर मतलब हो गया, यहाँ पर चाइल्डिश का मतलब हो गया इमेच्योर, तो इमेच्योर वाला बात नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह
तो आप इसको बच्चे की तरह से रिप्लेस करो, चाइल्ड लाइक कर दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द चिल्ड्रेन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। एक बात बाबू, पूरा हिंदी जानना ही नहीं है, बस ये जानना है कि चिल्ड्रेन सजीव हैं कि निर्जीव हैं। सजीव है ना, और जब सजीव है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु होता है, ना कि विच। विच जो होता है ना, वो किसके लिए होता है बाबू? किसी ग्रुप के लिए होता है, किसी एनिमल के लिए होता है, किसी थिंग के लिए होता है। ठीक है ना? ये तीन चीज़ें यहाँ होती ना, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते बाबू? विच का यूज करते। लेकिन जब सजीव है तो वहाँ पर क्या होगा बाबू? हु का यूज किया जाएगा। और याद रखिएगा, इस टर्म को जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एंटीसीडेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू हमारे सामने। इट इज टू अनाउंस दैट he has won the essay writing competition organized by the development art and culture। देखो बाबू, डेवलपमेंट ऑफ होना चाहिए ना, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ये ऑफ जो मिसिंग है ना, उसी को आप डाल दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यह अनाउंस किया गया कि उसने एसे राइटिंग कंपटीशन जो है जीत लिया है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। द डेवलपमेंट ऑफ, या डिपार्टमेंट ऑफ होना चाहिए था, यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा गया है, गलती हो गया है। यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, डिपार्टमेंट था। ठीक है बाबू, तो डिपार्टमेंट ऑफ होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, यानी आर्ट्स एंड कल्चर के डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है ना, उसे उसने जीत लिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स। देख लो बाबू, अब ये तो हुआ था नाइदर ऑफ द सिस्टर, ईच ऑफ द सिस्टर। जब ये जो भी रहेगा टर्म, ये पूरा मिलके क्या बन जाता है बाबू? सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो आर के लिए जगह होना चाहिए, क्या होगा बाबू? ईच हो जाएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, गिव योर आंसर्स। ठीक है ना, गिव योर आंसर्स इन योर ऑन वर्ड्स, मैंने जितना संभव हो सके आंसर को आप अपनी भाषा में दें। ठीक है? क्लियर? तो एज फार है, जितना संभव हो सके, प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकेबल, यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू? प्रैक्टिकेबल होना चाहिए था, यहाँ प्रैक्टिकल लिखा गया, गलती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टायर्ड आई वाज आई हैड टू। देखो, टायर्ड आई वाज आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। पहले बात जान लीजिएगा, वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब हो गया आहली सुबह। क्या वो? आहली सुबह मतलब सब सुबह सुबह की समय से ही मुझे काम करना पड़ रहा है। ठीक है? यद्यपि मैं क्या हूँ बाबू? थका हूँ। ठीक है ना? तो यद्यपि मैं थका हुआ हूँ, मुझे काम करना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा लिखना चाहिए था क्या बाबू? दाउ आई, ठीक है, क्या होना चाहिए था? दाउ आई वाज टायर्ड। क्लियर? आई हैड टू। ठीक है ना? यद्यपि मैं थका हुआ था, फिर भी मुझे सुबह से लेकर शाम माने जो भी है काम करना पड़ता है या पड़ता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड। देखो बाबू, पॉजिटिविटी को इस तरह से शो करने के लिए दोनों तरफ एज लगता है। ठीक है? एज बैड एज होना चाहिए था। ठीक है ना? यहाँ पर एज लगाइए, सेंटेंस आप सही कर लोगे। इफ नॉट वर्ड्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू। क्लियर है ना? जो भी सजेशन उसके द्वारा दिए गया, ठीक है ना, वो उतना ही अच्छा है, बहुत खराब नहीं है जितना कि तुमने दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज अबव द थॉट एट वंस अकर्ड टू मी दैट थीव्स हैड एंटर्ड द हाउस। सब कुछ सही लग रहा है, बस गलती क्या है बाबू? ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है ना। वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या है बाबू? वैसा कोई भी वर्ब जो हमारे सीधे ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, उसे हम लोग चौथे रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या कर देना चाहिए बाबू? लिसनिंग टू। क्लियर? क्या कर देंगे बाबू? लिसनिंग टू कर देंगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और मान ले कोई लड़का कहता है ना कि नहीं है सर हमको हियरिंग लिखना है, तो उसको हियरिंग ना करवा के क्या कर दीजिए बाबू? बीइंग हियर। क्लियर? चलिए, सब कुछ समझ में आ रहा है ना बाबू?
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। देखिए तो और इसी कॉन्सेप्ट पर आगे के क्वेश्चन आते रहेंगे, इसलिए एकदम सीरियसली इसको देखते रहिए, मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, है ना, और आने वाली परीक्षाओं को ऐसे दाग से उड़ा दीजिए क्या। और हमने क्या बोला, जब अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि इसी से तो हमारे नोटिफिकेशन जाएंगे आप तक हैं, और आप वीडियो को देख पाओगे, अपने कैरियर को संवार पाओगे। यदि आप कैरियर को संवारना चाहते हैं तो मैं वीएन देशमुख आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश के तौर पर। ये सारी क्लासेज प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस के बैनर तले चलाई जा रही हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, होली के बाद 16 अप्रैल से, ठीक है, आपका न्यू बैच मेगा फाउंडेशन शो हमने नाम दिया है के तौर पर चालू होगा। उन सभी में आप सभी को आना है, ठीक है। और 1 तारीख से 10 तारीख तक, 12 तारीख तक हमारा याद है ना LDC स्पेशल बैच चलेगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को लेके चलेंगे। उसी से मेरा तैयारी हो जाएगा, देखते जाइएगा ना बाबू, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।